So beta, from today we discuss the unit number 1 and beta ji in unit number 1 आप लोग चेक करना बेटा जी your first topic is Laplace transform. So beta we discuss today the Laplace transform. ठीक है, तो बेटा Laplace transformation आज हम लोग डिस्कस करेंगे. So beta firstly we discuss the meaning of what is the meaning of transform. So beta आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे. Today we discuss the name of the topic is name of the topic is Laplace 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 transforms. ठीक है बेटा जी, दिस इज अवर यूनिट नंबर 1. तो बेटा पहले हमने फिफ्थ यूनिट किया, फिर फोर्थ, और अब हम करेंगे फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. सो बेटा फर्स्टली वी डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके बेटा जी, ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है. ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. So what a transformation means a mathematical formula or mathematical device which convert one function into another function. So what a transformation is a mathematical formula, mathematical mathematical formula mathematical फॉर्मूला और बेटा जी डिवाइस. फॉर्मूला बोल सकते हैं हम बेटा, उसको डिवाइस बोल सकते हैं बेटा. दैट विच और दैट कन्वर्ट्स one function into another function. that converts that converts one function that converts one function that converts one function into another. ठीक है, जो बेटा जी आपके एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे बेटा फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल ऑपरेटर, हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय, लेट अस सपोज बेटा जी वी फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो बेटा हम उसको किसके साथ लिखते हैं, डी ओवर डी एक्स. और बेटा सम टाइम वी यूज द नोटेशन कैपिटल डी. ठीक है, तो बेटा जी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन हमारी क्या है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो बेटा जी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है. जैसे बेटा जी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डेरिवेटिव. जैसे बेटा जी मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ, इफ आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का बेटा जी डेरिवेटिव कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू कॉस एक्स. तो बेटा इस, अब देखो इस बेटा जी जो मेरा डी ओवर डी एक्स है, डी ओवर डी एक्स यहाँ मेरे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि बेटा जी इसने क्या किया, दैट कन्वर्ट साइन एक्स इंटू अ कॉस एक्स. तो बेटा ये मेरा डी ओवर डी एक्स यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन. सिमिलरली बेटा अगर मैं यूज करती हूँ इंटीग्रेशन, तो बेटा अगर मैं लेट अस सपोज यहाँ पे लिखती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, आप लोगों को पता होगा बेटा जी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होती है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉस एक्स. तो बेटा दिस इज ऑल्सो इज माई, ये बेटा मेरी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन. क्योंकि बेटा इसने क्या किया, एक फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया. सो बेटा फर्स्टली हम लोगों ने एक बेसिक सी डेफिनेशन डिस्कस कर लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन बेटा क्या होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूला और अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट वन फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन. जैसे बेटा डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते हैं हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है. सिमिलरली बेटा जब भी हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है. ठीक है, तो बेटा ये मेरे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, अब बेटा उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द मीनिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन. नेक्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ, बेटा जो मेरी नेक्स्ट है डेफिनेशन किसकी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन की. नेक्स्ट बेटा जी वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन. सो बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बताया हमें कि जैसे बेटा हमने
डिस्कस किया था ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, जो एक फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन में कन्वर्ट कर देगी। तो बेटा सिमिलरली मेरी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी बेटा, जो आपके एक फंक्शन को किसी अनदर फंक्शन में क्या कर देगी, कन्वर्ट, दैट इज नोन एज अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे पहले मैं इसकी डेफिनेशन डिस्कस करूंगी कि ये क्या होती है। सो बेटा लेट एफ टी, लेट let ft ft be a function of, let ft be a function of, let ft be a function of t, function of t defined for, defined for for all t greater than equals to 0, then the Laplace transform, then the Laplace Laplace transform of ft, Laplace transform of ft ft is denoted by, is denoted by L of ft, L of ft, and is defined as, and is defined as Laplace transform of ft equals to, ft equals to fp, that is equals to, that is equals to integration from 0 to infinity e raised to power minus pt, e raised to power minus pt ft dt। ठीक है, सो बेटा provided the integral, provided provided the integral exist, provided the integral exist p, where p is a parameter, where p is a parameter which may be real, which may be real or complex, which may be real और कॉम्प्लेक्स। सो बेटा ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेटा जब भी आप लोगों ने, लेट अस सपोज बेटा आपके पास एक फंक्शन है एफ टी, फंक्शन किसकी टर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ टी। बेटा फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसका मीनिंग है फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देन बेटा जी मैं इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लिखूंगी, एल ऑफ एफ टी। और बेटा इसको फाइंड कैसे करते हैं, अगर बेटा मेरा फंक्शन क्या है एफ टी, तो बेटा इसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। सो बेटा ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, that is the formula to find the Laplace transformation of any function। ठीक है, अगर बेटा मेरा फंक्शन क्या है एफ टी, उसकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने किस तरह लिखना है, एल ऑफ एफ टी। और बेटा नोटेशन हम क्या यूज करते हैं, एफ ऑफ पी। ठीक है, और बेटा की नोटेशन हम क्या यूज करते हैं, एफ ऑफ पी। ये बेटा किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। बट बेटा कंडीशन क्या है कि ये इंटीग्रल एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट मीन्स बेटा जी इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल्स टू कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू हो, इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी ना हो। ठीक है, p यहाँ पे है जो बेटा जी वो मेरा क्या है पैरामीटर, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वो बेटा जी रियल नंबर भी हो सकता है और वो बेटा जी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारा हो सकता है। सो बेटा जब भी हम लोगों ने किसी भी फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन को हम कैसे लिखते हैं, एल ऑफ एफ टी। और बेटा
कैसे और कैसे लिख सकते हैं, एफ पी, और बेटा ये किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अगर बेटा मैं ये इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगी, मेरे पास क्या फाइंड हो जाएगी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, और बेटा जी हम क्या करते हैं, कई बेटा बुक्स क्या है कि उनमें इस p की जगह पे नोटेशन क्या यूज होती है, s। तो बेटा अगर मैं s की फॉर्म में भी इसको लिख सकती हूँ, बेटा कई बुक्स नोटेशन यूज करती हैं p के साथ, और बेटा कई बुक्स नोटेशन किसके साथ यूज होती है, f के साथ, सॉरी s के साथ। अगर बेटा मैं s की फॉर्म में लिखूंगी तो ये किसके इक्वल आएगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। बेटा अब आपने यहाँ पे p की जगह पे क्या लिखना है, s f ऑफ s, और बेटा ये किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ डी डी टी। बाकी सेम है बेटा, बुक्स कई बार कौन सी नोटेशन यूज करती हैं, p की जगह पे s की नोटेशन यूज करती है। ठीक है, जो बेटा जी हमारा फंक्शन होता है उसको देखो बेटा जी हम लोगों ने किसके साथ डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर के साथ। इन जनरल बेटा ज्यादातर यही होता है कि फंक्शन को हम कैपिटल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं, और बेटा जी जो फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आती है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल लेटर्स। ठीक है, एफ टी, दैट मीन्स द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस कैपिटल एफ टी इज एफ पी। ठीक है, इस बेटा एफ टी की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन मेरे पास कितनी है, एफ ऑफ पी। सो बेटा देखो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। फंक्शन एफ टी बेटा कोई ना कोई आपके पास गिवन होगा, जैसे साइन टी गिवन हो सकता है, वन गिवन हो सकता है टी गिवन हो। ठीक है, तो बेटा उसकी हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो बेटा ये डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। ठीक है, सो बेटा जो अब हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा दिस प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेटा लीनियरिटी प्रॉपर्टी मेरी क्या है कि आई राइट डाउन द स्टेटमेंट, इफ C1 and C2 are constant, if C1 and C2 are are constants, and F comma G are functions of f comma g are functions are functions of t, functions of a t, then the Laplace transformation of c1 f t plus c2 plus c2 gt that is equals to c1 Laplace transformation of ft plus c2 C2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी। ठीक है, तो बेटा ये है मेरी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो बेटा अकॉर्डिंग टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अगर बेटा जी मेरे पास क्या है, दो कांस्टेंट है और आई हैव अ टू फंक्शन, फंक्शन यहाँ पे मेरे कौन कौन से हैं, एफ एंड जी, और बेटा कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं, C1 एंड C2। तो बेटा मैंने प्रूव क्या करना है कि जो बेटा जी मेरी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C1 ft प्लस C2 gt, वो किसके इक्वल है, C1 Laplace transformation of ft plus C2 Laplace transformation of gt। तो बेटा जी टू प्रूव दैट, बेटा मैं इसकी लूंगी लेफ्ट हैंड साइड। सो बेटा टू प्रूव दैट हम ये वाली साइड कंसीडर करेंगे। सो बेटा जी बाय डेफिनेशन अगर आपको पता है मैंने किसी भी फंक्शन की लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C1 ft प्लस C2 gt, बेटा बाय डेफिनेशन वो हमें पता है किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन फ्रॉम, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू पावर
0 to infinity e raised to power minus pt c1 ft प्लस c2 gt, यही थी ना बेटा जी डेफिनेशन। e रेज टू पावर माइनस पी टी, ई रेज टू पावर माइनस पी टी के साथ जो बेटा मेरा फंक्शन है वो मैंने लिख देना है, ठीक है। अब बेटा चेक करो, ये इंटीग्रेशन को मैं फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ इन टू इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी इंटू सी वन एफ टी डी टी एफ टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी सी टू जी टी टी टी, ठीक है। अब बेटा जी चेक करो, यहाँ पे C1 कांस्टेंट है, उसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी ई रेज टू पावर माइनस पी टी एफ टी प्लस बेटा यहाँ पे C2 कॉमन आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी जी टी डी टी, ठीक है। अब बेटा क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं। हाँ जी बेटा जी, स्विच ऑन योर माइक। हाँ जी स्टूडेंट्स, जो बेटा मेरी फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वेरी गुड। एफपी क्या लिख सकते हैं, एफपी बोलो बोलो ही ना, शाबाश। एफपी हाँ एफ पी, कैपिटल एफ पी, और बेटा उसको इन वर्ड्स हम क्या बोलेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी, ठीक है। तो बेटा मेरा जो फर्स्ट है वो हिना ने बिल्कुल आंसर ठीक दिया, उसको एफ पी लिख सकते हैं। और बेटा क्या लिख सकते हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ टी, ठीक है। प्लस सी टू, बेटा सेकंड क्या आ जाएगा मेरा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन जी टी। सो बेटा दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बेटा लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर बेटा जी आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स हैं और दो फंक्शंस हैं, आपने बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है C1 FT प्लस C2 GT की, तो बेटा वो किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल्स टू C1 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT प्लस C2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ GT। तो बेटा यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, और बेटा लेफ्ट हैंड साइड जब मैंने लिखी वो क्या आ गई मेरी, L L मीन्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C1 FT प्लस C2 GT। बेटा यहाँ पे इसको ऐसे कैसे लिखा, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बेटा ये किसके इक्वल होता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू पावर माइनस पी टी इंटू अ फंक्शन। यहाँ पे बेटा मेरा फंक्शन क्या था, C1 FT प्लस C2 GT। तो बेटा फंक्शन लिख दिया। अब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में ब्रेक किया, बेटा फर्स्ट में से C1 कॉमन आ गया और बेटा सेकंड में से C2 इज अ कॉमन। तो बेटा ये क्या आ गया मेरा, C1 लैप्लेस ट्रांसफॉर्म C1 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ FT प्लस C2 लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ GT, ठीक है। बेटा अगर आपको अब तक कोई डाउट है लाइक के मीनिंग क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का या लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है, देन काइंडली डिस्कस। बेटा बताओ अगर कोई डाउट है, अदरवाइज बेटा मैं नेक्स्ट फिर डिस्कस करने जा रही हूँ। हाँ जी अमन, अमन बेटा, मिथिलेश बेटा, एनी डाउट, अमनदीप, मिथिलेश, नो मैम। मिथिलेश, नो मैम नहीं है। ओके। तो बेटा अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम बेसिक फंक्शन, ठीक है। जैसे बेटा कई हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस होंगे जिनकी हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। फर्स्ट बेटा जी हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसकी लिखेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन, ठीक है। बेटा ये आपने फॉर्मूले याद रखने हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन क्या होती है, 1/p, वेयर
p is greater than 0. ठीक है बेटा, क्या याद रखना है आप लोगों ने? Laplace transformation of 1 is equals to 1 over p where p is greater than 0. ठीक है, तो बेटा इसको हम अब प्रूव करते हैं। ठीक है बेटा, कैसे? देखो, Laplace transformation of 1 by definition बेटा ये किसके इक्वल होगी? This is equals to integration from 0 to infinity e raised to power minus pt into फंक्शन मेरा क्या है 1 dt। ठीक है, तो बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा? अब e raised to power minus pt की इंटीग्रेशन बेटा मेरे पास क्या होगी? e raised to power minus pt over minus p इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू infinity। तो बेटा आपको पता है कि हम कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। सो बेटा आई टेक माइनस वन बाई पी इज अ कॉमन। ठीक है, माइनस वन बाई पी कॉमन आ गया बेटा। अपर लिमिट पुट करूंगी तो क्या आएगा यहाँ पे? e raised to power minus infinity minus e raised to power 0। अब बेटा e raised to power minus infinity की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द आंसर फॉर e raised to power minus infinity? जल्दी बताओ, जल्दी, शाबाश बेटा। व्हाट इज द आंसर? सोनिया, सोनिया बेटा, व्हाट इज द आंसर फॉर e raised to power minus infinity? मैम 0। 0। वेरी गुड बेटा। e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी को हम कैसे करते हैं? 1 ओवर e रेज, दिस कैन बी रिटन एज 1 ओवर e रेज टू पावर इन्फिनिटी। और e रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी एंड 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो ये क्या गया? 0। e रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर p। सो बेटा Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 बाय p। बेटा ये आप लोगों ने याद रखना है। क्या याद रखना है? Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर p। अब बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दिस इज अ Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1। बेटा जो मेरे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज अ Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर n। ठीक है, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर n इक्वल्स टू बेटा क्या होती है? दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल over p raised to power n plus 1। ठीक है, p raised to power n plus 1 where n is a positive integer, where n is a positive integer। ठीक है, सो बेटा अब देखो यहाँ पे बेटा जी आप लोगों ने क्या याद रखना है कि बेटा Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर n कितनी होती है? n फैक्टोरियल ओवर p रेज टू पावर n प्लस 1। सो बेटा इसको प्रूव करने के लिए लेट अस सपोज बेटा जी आई राइट द Laplace। सो बेटा आई राइट द Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बेटा हम फिर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज टू पावर n। ठीक है बेटा, वो किसके इक्वल होगी? बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस pt इनटू फंक्शन t रेज टू पावर n dt। ठीक है, अब बेटा फॉर सिंप्लीफिकेशन कि यहाँ पे बेटा क्योंकि ये इंटीग्रेशन ना तो हम आइलेट रूल से कर सकते हैं बेटा, ना ही आप इसको किसी सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं बेटा। हम इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करेंगे इनटू अ सम स्टैंडर्ड फॉर्म। सो बेटा फॉर कन्वर्टिंग आई पुट द वैल्यू ऑफ p3 इक्वल्स टू सम न्यू वेरिएबल x। ठीक है बेटा, p इंटू टी को मैं कोई ना कोई न्यू वेरिएबल पुट कर देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो बेटा फिर देखो अगर पी टी एक्स है तो मेरा पी डी टी किसके इक्वल आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू एक्स। अगर बेटा x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू भी क्या होगी? 0। अगर x इन्फिनिटी है, सॉरी t मेरा इन्फिनिटी है तो x भी कितना होगा? इन्फिनिटी। सो बेटा दिस इंटीग्रेशन इज नाउ कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर बेटा जी क्या आ जाएगा? e रेज टू पावर pt की जगह पर मैं क्या पुट करूंगी? इन प्लेस ऑफ pt आई पुट माइनस एक्स, और बेटा t की वैल्यू भी यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी? x ओवर n रेज टू पावर बेटा क्या आ जाएगा? x ओवर p रेज टू पावर n dt की वैल्यू क्या आ गई? dx ओवर p। ठीक है, अब बेटा अगेन देखो यहाँ से p रेज टू पावर n आ गया, यहाँ से p आ गया, तो ये बाहर क्या आ जाएगा?
1/p⁻n+1। और बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 to infinity e⁻⁻x x⁻n dx, ठीक है, e⁻⁻x x⁻n dx। अब बेटा ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, दैट इसका आंसर बेटा हमारे पास क्या होता है, Γn+1, ठीक है। ये बेटा ये हमारी गामा इंटीग्रेशन है बेटा। हमने बेटा ये M2 में होता है कंसेप्ट बीटा एंड गामा फंक्शन। बेटा ये मेरा गामा फंक्शन है और बेटा इस इंटीग्रेशन का आंसर मेरे पास क्या होता है, द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू Γn+1। एंड बेटा जी बट आप लोगों ने बेटा ये बात याद रखनी है, Γn+1 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। तो बेटा इसका मीनिंग है अगर यहाँ पे बेटा जी n6 है, Γ7 किसके इक्वल होता है, 6 फैक्टोरियल के। Γ8 किसके इक्वल होगा, गामा बेटा जी 8 किसके इक्वल होगा, Γ8 इक्वल्स टू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेटा Γn+1 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। सो बेटा ये मेरा किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल ओवर p⁻n+1, n फैक्टोरियल ओवर p⁻n+1। सो बेटा ये भी फॉर्मूला आपने याद रखना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p⁻n। बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p⁻n कितनी होती है, n फैक्टोरियल ओवर p⁻n+1, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे इसको ड्राइव करने के लिए बेटा जी हमने क्या किया, अगर बेटा जी हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e⁻⁻pt t⁻n dt, ठीक है। अब बेटा उसके बाद कि मैंने इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना था, जैसे कि आपने देखा बेटा ये मैंने आपको बोल दिया कि दिस इज योर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, और बेटा ये इंटीग्रेशन का आंसर कितना होता है, Γn+1। तो बेटा कन्वर्ट दिस इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने क्या किया, पुट कर दिया pt इक्वल्स टू x, ठीक है। pt को क्या पुट कर दिया बेटा, x, तो p dt आपका कितना आ जाएगा, dx। यहाँ पे बेटा सब्स्टिट्यूशन की, ये क्या आ गया मेरा, Γn+1, Γn+1 किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल के। सो बेटा इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर बेटा जी मैं आपको बोलूं कि फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर, तो बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर आप क्या लिखोगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इज 2 फैक्टोरियल ओवर p⁻2+1। सो बेटा 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 के 2 ओवर p⁻3। सो बेटा ऐसे ही अगर मैं बोलूंगी बेटा लैप्लेस राइट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बेटा अगर सिमिलरली आई सेड दैट कि फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, बेटा जी मैं बोलती हूँ आपको लिखो t⁵ तो बेटा क्या आंसर आएगा, हाँ जी बेटा व्हाट इज द आंसर, 5 factorial by P5। p5। हाँ जी, बेटा चेक करो P6। p6। तो P6। बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर बेटा मैं आपको बोलूंगी t⁵ की लिखो, तो बेटा आप क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल ओवर p⁵+1 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो बेटा फर्दर अगर आप लोगों ने 5 फैक्टोरियल सॉल्व करना है, हमें पता है बेटा 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओवर p⁻6। तो बेटा जी 5 into 4 20 20 into 30 60 60 this is equals to 120 over p⁻6। so बेटा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने याद रखना है, t⁻n की क्या होती है, n फैक्टोरियल ओवर p⁻n, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, अवर नेक्स्ट फॉर्मूला थर्ड फॉर्मूला इज लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at, ठीक है। जो बेटा आपकी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e⁻at है दैट इज इक्वल्स टू 1 ओवर p-a, 1 over p-a where my p is greater than a, Laplace transformation of e⁻at is 1 over p-a where p is greater than a। तो बेटा अगेन इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ बेटा, दिस इज इक्वल्स टू बाय definition this is equals to integration from 0 to infinity e raised to power minus
पी टी इंटू ई रेस टू पावर फंक्शन मेरा यहाँ पे क्या है ए टी डी टी, ठीक है। तो बेटा अब अगेन यहाँ से चेक करो बेटा, यहाँ से अगर मैं नेगेटिव टी कॉमन लेती हूँ, ये क्या आ जाएगा मेरा p माइनस ए इंटू टी डी टी, ठीक है, p माइनस ए इंटू टी डी टी। अब बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, वो क्या आ जाएगी e रेस टू पावर माइनस, बेटा क्या आएगी e रेस टू पावर माइनस p माइनस ए इंटू टी ओवर माइनस p माइनस ए लिमिट्स फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -1 ओवर p माइनस ए मेरा क्या आ जाएगा कॉमन। जब बेटा मैं अपर लिमिट मेरी क्या है इन्फिनिटी, बेटा अब देखो यहाँ पे p ग्रेटर देन a क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि बेटा अगर p ग्रेटर देन a होगा तब भी बेटा जी ये p माइनस ए मेरा क्या आएगा पॉजिटिव, अगर बेटा ये पॉजिटिव होगा तब भी ये आंसर मेरा क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी। अगर बेटा p लेस p a से छोटा हो गया तो ये वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी नेगेटिव, फिर बेटा नेगेटिव नेगेटिव दोनों साइन क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e रेज टू पावर इंफिनिटी। बट बेटा e रेज टू पावर इंफिनिटी एग्जिस्ट नहीं करता, तो बेटा ये कब एग्जिस्ट करेगा अगर मेरा p क्या है ग्रेटर देन, बेटा इफ माई p इज ग्रेटर देन a, तो ये क्या आ जाएगा e रेज टू पावर इंफिनिटी माइनस e रेज टू पावर माइनस ऑफ 0। तो बेटा ये तो मुझे बताइए e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 के इक्वल, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर p माइनस a। बट बेटा साथ में कंडीशन क्या है p इज ग्रेटर देन a। सो बेटा e रेज टू पावर, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू पावर at इज 1 ओवर p माइनस a वेयर p इज ग्रेटर देन a, क्योंकि बेटा अगर p a से छोटा हो गया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है आप लोगों ने चेक किया होगा, योर आंसर इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, ठीक है। हमारा बेटा आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है इंफिनिटी के इक्वल। सो बेटा इसलिए मैंने क्या लिखा है कि माई p इज ग्रेटर देन a। तो बेटा फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉन्ट टू राइट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू पावर 5t, तो बेटा कितनी आएगी लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e रेज टू पावर 5t बाय फॉर्मूला बताओ, बी क्विक। हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी, राजन, अरुण, बेटा बी क्विक, क्या आएगा फॉर्मूला लिखा हुआ है बोर्ड पे अभी आपके सामने है बेटा बिल्कुल। हाँ जी बेटा जी, आंसर दो, वेरी गुड, सभी बेटा स्टूडेंट्स आंसर दो, दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर 1 or 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास, वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे आप इजीली कंपेयर कर लो, एक ही जगह पे क्या आ रहा है 5, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ जाएगी 1 ओवर p माइनस 5, ठीक है, 1 ओवर p माइनस 5 वेयर p इज ग्रेटर देन 5, जो बेटा का p है वो किससे ग्रेटर है, p और p इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो अब मैं करूंगी बेटा जी, माई नेक्स्ट जो बेटा जी हमारा नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, नेक्स्ट आपको लिखवाती हूँ फॉर्मूला लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, ठीक है। लैप्लेस बेटा नेक्स्ट आप लोगों ने कौन सा फॉर्मूला करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, बेटा ये किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू a ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a ओवर p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर where my p is greater than 0, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी इज a over p square plus a square where p is greater than 0। तो बेटा जब मैंने लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी लिखनी है, ठीक है, आई वांट टू राइट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी, वो बेटा बाय डेफिनेशन किसके इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ई रेज टू पावर पी टी इंटू साइन ए टी डी टी, ठीक है। अब बेटा जी फॉर दिस टू सॉल्व दिस, बेटा आप लोगों ने सॉल्व करनी है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू पावर माइनस पी टी साइन ए टी डी टी। सो बेटा टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इफ वी वांट टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ
ई रेस टू पार, बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ई रेस टू पार ए टी इंटू साइन बी टी डी टी। और बेटा इन प्लेस ऑफ टी आप लोगों ने अगर प्लस टू में बेटा फॉर्मूला किया होगा, यहाँ पे एक्स लिखा होता था, ई रेस टू पार ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। तो बेटा द आंसर बाय दिस फॉर्मूला इज, बेटा ये फॉर्मूला हमारा क्या था, 1/a² प्लस बी स्क्वायर 1/a² प्लस बी स्क्वायर इनटू, बेटा क्या लिखते थे हम, ई रेस टू पावर ए एक्स इनटू बेटा ए साइन बी एक्स माइनस 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 प्लस ए cos bx। सो बेटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बेटा ये फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन का, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बेटा हम क्या करेंगे, अब वी फाइंड द इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, फॉर्मूला, दिस इज अ फॉर्मूला टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म e raised to power ax sin bx dx 1/a² plus b square e raised to power ax a sin bx minus माइनस बी cos bx। ठीक है, तो बेटा ये है मेरा फॉर्मूला टू फाइंड द इंटीग्रेशन। सो बेटा यहाँ पे अगर आप चेक करोगे बेटा, आपकी a की जगह पे क्या है -p और b की जगह पे बेटा मेरा क्या है a। तो बेटा ये इंटीग्रेशन अब किसके इक्वल हो जाएगी, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू 1/p² प्लस a² 1/p² a² e रेज टू पावर -pt। ठीक है, और बेटा यहाँ पे मैं a की जगह पे क्या पुट करूंगी, -p साइन क्या आ जाएगा मेरा 80, फिर -a cos 80। ठीक है, अब बेटा इसके बाद सिर्फ